अम्मा जी फिक्र मत करो, अपने ससुराल की इज्जत मैं संभाल लूंगी। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और सुबह के 7 बज रहे थे। घर की छोटी बेटी रचना की शादी अभी हुई थी। दुल्हन को विदा कर दिया गया था और सारे रिश्तेदार जिसे जहां जगह मिली वहीं पर पसर कर पड़े हुए थे। शादी की थकान थी, इसलिए कई लोगों के खर्राटे की आवाज भी जमकर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि खर्राटों का भी कंपटीशन चल रहा हो। जबकि घर के बुजुर्ग और रिश्तेदार महिलाएं रजाई में दुबकी चाय की चुस्कियों के साथ आपस में बतिया रही थीं। जिन्हें कल रात तक ठंड लग रही थी और बन ठन कर इधर उधर घूम रही थीं, वो सारी लड़कियां रजाई में घुसी हुई थीं। कोई देखकर पहचान नहीं सकता था कि रात को चमकते दमकते चेहरे वो ये लोग होंगे। और दूसरी तरफ घर की दोनों बहुएं करुणा और सावित्री दौड़ दौड़ कर फरमाइशें पूरी कर रही थी। किसी को चाय चाहिए था तो किसी को गर्म पानी। जो महाराज जी घर पर काम के लिए आते थे वो 8 बजे तक आएंगे। तब तक बहुओं की भाग भाग कर अच्छी खासी वर्जिश हो जाती है। सबको चाय देने के बाद दोनों बहुएं रसोई में पहुंचकर चाय पीने बैठी ही थी कि पीछे पीछे सासू माँ सिमला जी कपकपाती हुई रसोई में आई और बोली, अरे तुम दोनों कहाँ चाय पीने बैठ गई? अभी तो कितना काम पड़ा है। अम्मा जी, बहुत जोरों की ठंड है, हाथ पैर कपकपा रहे थे तो सोचा पहले चाय ही पी लेते हैं, थोड़ी गर्माहट ही मिलेगी। अरे तुम दोनों कहाँ गर्माहट के चक्कर में बैठी हो? अभी कुछ रिश्तेदार रवाना होने शुरू कर देंगे, उससे पहले उनके लिए सगुन के लिफाफे और मिठाई का डिब्बा तैयार कर दो। याद रखना कोई कमी ना रहे, 3 तरह के डिब्बे तैयार कर लेना। पिछली बार की तरह गलती मत कर देना, मुझे लोगों की बात सुनने की आदत नहीं। 3 तरह के डिब्बों की बात सुनकर छोटी बहू सावित्री ने हैरान होकर पूछा, 3 तरह के डिब्बे मतलब? तो चुप कर छोटी बहुरिया, कुछ पता नहीं है तो बड़ी बहुरिया से पूछ लेना। उसने तुम्हारी शादी में भी काम किया था तो उसे अच्छे से पता है। बस लापरवाही ना करे तो कहकर सिमला जी रसोई से बाहर निकली और जाकर रसोई में दुबक के बैठ गईं। सावित्री ने अपनी जिठानी करुणा की तरफ देखा तो वो बोली, अभी काम करेंगे ना तो तुझे पता चल जाएगा। वहीं 3 तरह के डिब्बे रखे होंगे। करुणा के कहते ही उसके पीछे पीछे सावित्री भी चल दी। कुठियार में पहुंचकर वहां का ताला खोला और अंदर जाकर दरवाजा के अंदर देखा तो वहां एक तरफ 3 तरह के साइज के कुछ मिठाई के डिब्बे रखे हुए थे। करुणा ने सावित्री से कहा, अरे सावित्री, उधर दरी बिछा दे, तब तक मैं लड्डू की ट्रे और मठरी लेकर आती हूँ। तब तक सावित्री ने दरी बिछाई और करुणा लड्डू और मठरी लेकर आ गई। सावित्री बड़े उत्साह के साथ करुणा के साथ आकर बैठ गई और बोली, जी जी, मुझे भी बताओ कैसे क्या करना है। अरे बताती हूँ, फिक्र मत कर, पहले 2-3 डिब्बे पैक कर दूँ ताकि तुझे समझ आ जाए। सावित्री बड़ी गौर से करुणा को देखते हुए देखने लगी। देखा तो करुणा ने 3 साइज के एक डिब्बे में, सबसे बड़े डिब्बे में 10 लड्डू गिनकर और 10 मठरी, उससे छोटे डिब्बे में 5 लड्डू 5 मठरी और सबसे छोटे डिब्बे में 2 लड्डू और 2 मठरी रख दी। 3 डिब्बों को तैयार कर देने के बाद करुणा ने सावित्री से बोला, समझ में आया क्या करना है? हाँ जीजी, यह तो समझ में आ गया, पर यह समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों करना है। ये डिब्बे तो हलवाई से कहकर भी पैक हो सकते थे। अरे भोली भाली देवरानी, हलवाई से कराए जा सकते थे, पर थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में अम्मा जी कराती नहीं है। हाँ, यह बात तो सही है, भला कौन बहू की सहूलियत देखता है। पर एक बात बताओ जीजी, अम्मा जी आपको लापरवाह क्यों कहती हैं, जबकि मैं तो शुरू से देखती आई हूँ आप हर काम को बहुत तरीके से करती हो। देख, शादी में हर तरह के मेहमान आते हैं, कुछ खास होते हैं और कुछ सिर्फ व्यवहार निभाने। उनमें से 3 डिब्बे तैयार किए जाए, जैसे जो घर के खास रिश्तेदार हैं उन्हें बड़ा डिब्बा, जो यार दोस्त हैं उन्हें दूसरा वाला, और जो हमारे मायके को हैं उन्हें क्या दिया जाएगा? सावित्री ने प्रश्न भरी निगाह से करुणा की तरफ देखा तो करुणा बोली, अभी तूने सुना नहीं अम्मा जी ने क्या कहा? यही कि मैं लापरवाह हूँ। बस यही लापरवाही तो की थी मैंने जीजी। ये क्या बोल रही हो तुम? ऐसे काहे की लापरवाही? सावित्री ने मुंह पर हाथ रखते हुए हैरानी से कहा। करुणा ने जवाब दिया, पता है तेरी शादी के वक्त अम्मा जी ने मेरे मायके वालों को ये छोटा सा मिठाई देने को कहा था, पर मैंने नहीं दिया। मुझे तो वो मिठाई का डिब्बा देते ही शर्म आ रही थी, इसलिए मैंने अपनी मर्जी से एक बड़ा डिब्बा दे दिया। फिर जीजी, अम्मा नाराज हुई क्या? हाँ, नाराज हो गई और 3-4 दिन तक बात नहीं की। मुझे और मेरे घर वालों को कोसती रहती थी। पता नहीं, ये ससुराल वाले बहू के मायके से आता हुआ तो बहुत अच्छा लगता है, पर मिठाई का डिब्बा तक उन्हें देना लोगों को बहुत खलता है। उन 3-4 दिनों में अम्मा जी बहुत ही जीना दुश्वार किए हुई थीं। आखिर जब मैंने माफ़ी मांगी तब जाकर शांत हो गईं। घर में किसी ने अम्मा जी से कुछ नहीं कहा।
कौन क्या कहता, अम्मा जी किसी के सामने थोड़ी ना कहती, वो तो पीठ पीछे टोस्ट मारती थी। सबके सामने अच्छी भली बनी रहती हैं, लेकिन अकेले में 10 बातें सुनाती हैं। खैर छोड़ो इन सब बातों को, फटाफट मिठाई के डिब्बे पैक कर, नहीं तो अम्मा जी चिल्लाते हुए आ जाएंगी। दोनों बहुओं ने मिलकर सभी मिठाई के डिब्बे तैयार किए और धीरे धीरे सभी रिश्तेदारों को विदाई और मिठाई देते हुए अम्मा जी खुद अपने हाथों से विदा कर रही थीं। क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, खुद पलंग पर बैठी बैठी विदाई दे रही थीं, जबकि विदाई और मिठाई के डिब्बे देने के लिए सावित्री को खड़ा कर रखी थी, क्योंकि बड़ी बहू पर तो थोड़ा विश्वास उठ चुका था। अम्मा जी के मायके वालों के विदा होने के कुछ देर बाद करुणा के मायके वाले दोनों छोटे भाई और भाभी विदा होने लगे। अम्मा जी से इजाज़त लिए आए तो अम्मा जी ने सावित्री को छोटा मिठाई का डिब्बा देने के लिए इशारा किया, लेकिन ये क्या, सावित्री तो उस जगह एक बड़ा सा थैला लेकर आई। अम्मा जी ने देखा उस थैले में 4 बड़े मिठाई के डिब्बे दोनों भाई और भाभी के लिए विदाई के कपड़े रखे थे। इससे पहले अम्मा जी कुछ कहती, सावित्री ने नारियल निकाला और 51 रुपए रखकर करुणा को पकड़ते हुए बोली, जीजी अपने भाइयों को तिलक करके विदा करो। आपको अपने ससुराल के रीति रिवाज पता नहीं है क्या? अम्मा जी के साथ रहकर भी आप कुछ नहीं सीखी? आपने देखा नहीं अम्मा जी ने कैसे अपने मायके वालों को विदा किया? आखिर हमारे ससुराल वालों को भी इज्जत है। अम्मा जी गुस्से में सावित्री को घूरे जा रही थी, पर अभी तो और रिश्तेदार बैठे थे, उनके आगे कुछ कह नहीं पाई। करुणा अभी हैरानी और सावित्री की तरफ देख ही रही थी। सावित्री थी कि खुद की पीठ थपथपाते हुए बोले जा रही थी, अम्मा जी आप फिक्र ना करो, जीजी अपने रीति रिवाज भूल गई तो क्या, मैं अपने ससुराल की इज्जत संभालने रखूंगी। मैं अपने ससुराल वालों की नाक किसी के सामने कटने नहीं दूंगी। और जीजी आप क्या देख रही हो, जल्दी करो, अपने भाई भाभी को विदा करो, उनकी भी ट्रेन वक्त पे आ गई। जी करुणा जी की तिलक कर अपने दोनों भाइयों और भाभी को विदा किया। अम्मा जी कुछ कह ही नहीं पाई, आखिर कहती भी क्या, यहाँ तो छोटी बहू खुद अपना पीठ थपथपा रही थी। साथ ही ससुर जी भी छोटी बहू की समझदारी के कायल हो गए थे। अम्मा जी के नाक पर गुस्सा 3-4 दिन तक जरूर रहा। मन ही मन कुड़ी रही कि कहाँ छोटी बहू से काम करवा लिया, पर जब देखा कि छोटी बहू इतनी बेशरम है कि सास को मनाने की कोशिश भी ना करे, तो वह अपने आप ही चुप हो गईं। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।